हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। और विज्ञान में हमारा जो आपको पता है कि 3 बुक है विज्ञान में, यानी कि सबसे पहला भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र और तीसरा जीव विज्ञान। तो इस वीडियो में हम भौतिकी यानी पहला जो बुक है हमारा फिजिक्स का, उसका चैप्टर 1 जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए, अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर आप सामने ये वीडियो देख रहे हैं या आपके सामने जो भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं वो प्रकाश के वजह से ही दिखाई पड़ रही हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। यानी कि जब आपने देखा होगा कि अगर आपके कमरे का लाइट अगर एक बैग बुझ जाए तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ता। यानी हम जैसे कि अंधों की तरह एक्ट करने लगते हैं, चीज़ों को स्पर्श करके, छू करके, महसूस करके हम आगे बढ़ते हैं या इधर उधर अगर हमें जाना होता है एक जगह से दूसरे जगह तो जाना पड़ता है, यानी कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि प्रकाश ना हो तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, है ना। जब प्रकाश हमारे सामने जो भी वस्तुएं हैं उनसे टकराकर परावर्तित होकर, यानी कि वापस लौटकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब जाकर के हमें वो वस्तुएं, यानी हमारे सामने जो वस्तु है वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब अगर प्रकाश ना हो तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रकाश का जो परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रकाश है। उस कह रहा है कि प्रकाश वह कारक है, वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अगर रात में जो कमरे का लाइट एक बैग बुझ जाता है तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, यानी कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश का सोर्स जो है ख़त्म हो गया, तो अंधेरा हो गया और अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी वस्तु को देखना है हमारे सामने तो उसके लिए सबसे पहले प्रकाश का होना जरूरी है ना। तो चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है कि प्रकाश के स्रोत, लाइट सोर्स, ठीक है। प्रकाश के स्रोत यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उस वस्तु को क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, लाइट सोर्स कहा जाता है ना। और प्रकाश स्रोत भी 2 तरह की होती हैं, स्रोत हैं। तो पहला है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी कि सूर्य और तारे। सूर्य और तारे क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। यही हमारे पृथ्वी पर प्रकाश के मूल स्रोत हैं, है ना। सबसे बड़ा स्रोत जो है प्रकाश का सूर्य ही है, ठीक है। दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित का मतलब कि मानव यानी मनुष्यों के द्वारा जो बनाया हुआ प्रकाश स्रोत की जो वस्तुएं हैं वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि, ये सभी क्या है, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं और जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है। आशा करते हैं ये 2-3 टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश जो हमें मिलता है वो किसी न किसी रूप में ऊर्जा से ही हमें प्राप्त होता है। ऊर्जा से, कौन सी ऊर्जा से, अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा जो होती है उसको ही प्रकाश के रूप में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। यानी कि लालटेन और लैंप जो हम जलते हुए देखते हैं, जलता है, उससे हमें प्रकाश मिलता है। तो कैसे जलता है, तेल में जो रासायनिक ऊर्जा मौजूद होता है उसी के कारण वो जो लालटेन और लैंप है जलता है और जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, यानी प्रकाश निकलता है, हमें प्रकाश मिलता है ना। दूसरा, बिजली के बल्ब और टॉर्च में
विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है, यानी कि बल्ब जो जलता है वो विद्युत से ही ना जलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है उसी के वजह से बल्ब जल रहा है और उसी विद्युत ऊर्जा से हमारा बल्ब जलता है और उससे हमें प्रकाश मिलता है। यानी कि प्रकाश जो है विभिन्न प्रकार के ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित यानी निकलता है, प्रकाश निकलता है, वे प्रदीप्त या यहाँ पे हमने लिखा है दीप्तमान, प्रदीप्त भी कहेंगे या दीप्तमान कहलाती है। ठीक है, यानी कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे या दीप्तमान वस्तुएं कहेंगे, है ना। जैसे कि सूर्य, जलता बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि, है ना। इन वस्तुओं से क्या होता है? प्रकाश निकलता है, तो इन वस्तुओं को हम निकलता है तो इन वस्तुओं को हमें क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहा है कि वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है अप्रदीप्त कहलाती हैं। वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है वे अप्रदीप्त कहलाती हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे कि टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रकाश नहीं मिलता है, यानी प्रकाश उनसे नहीं निकलता है। तो वैसे वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे और जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, कोई भी वस्तु हो, है ना। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएँ, है ना।